Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, we were reading a letter to grandmother. As you know about this lesson very well, when a lady teacher entered in her classroom, she saw a girl, her name was Madhu, was not dressed. She was not wearing her school dress. Teacher asked her, "Tell me, Madhu, why are you not today in your dress?" Madhu said, "Madam, today it is my birthday." Teacher said, "Happy birthday to you, Madhu." And then Madhu said to the teacher, "It is my gift. My grandmother has sent it. It is a lovely gift." Madam said. The lady teacher replied, "I hope you have thanked her for this lovely gift." Madhu said, "Madam, how can it is possible for me? Because she is living far away." Teacher said, "You can write a letter." Madhu replied, "Madam, I don't know how to write a letter." At that time, Madam said that, "See how I do it on the blackboard." And then Madam wrote this lesson as you are seeing in this book. And today we will read about the exercise of this lesson. अजीज तलबा, आपने जैसा कि पढ़ा था कि मैडम जब क्लासरूम में दाखिल हुई थी तो उनकी जो एक शागिर्दा थी मधु नाम की, वो ड्रेस में मलबूस नहीं थी और उसको उन्होंने कहा आज क्यों नहीं पहना है ड्रेस। तो बताया था कि आज मेरा बर्थडे है और अपना एक खूबसूरत गिफ्ट दिखाया था मैडम को। फिर मैडम ने बताया, मुझे उम्मीद है कि आपने उनका शुक्रिया अदा कर दिया होगा, लेकिन उसने कहा कि मेरी दादी बहुत दूर रहती हैं, तो इन्होंने खत लिख करके बताया था। इस खत को आप लोगों ने पढ़ा, ये समझ लीजिए खुलासा था इस सबक का। अब ये आपको पढ़ना इसके एक्सरसाइज के बारे में। तो देखिए, वर्ड पावर। वर्ड पावर लफ्ज की ताकत। वर्ड पावर लफ्ज की ताकत। अब यहां देखिए, गिव एट लीस्ट 4 वर्ड्स यू नो बिगिनिंग विद द फॉलोइंग लेटर्स। कह रहे हैं कि गिव दीजिए एट लीस्ट कम से कम 4 वर्ड्स, 4 अल्फाज। ठीक है, 4 अल्फाज दीजिए, ऐसे 4 अल्फाज दीजिए यू नो, जिसे आप जानते हो, बिगिनिंग विद द फॉलोइंग लेटर्स, जो मुंदरजा रेल ग्रुप से शुरू करें। ठीक है, आप कम से कम 4 अल्फाज ऐसे दें जिसको आप जानते हो और जो मुंदरजा रेल ग्रुप से शुरू हो। देखिए, बी लिख दिया है, फिर सी और पी और एम अलग अलग। तो बी, इसके आगे आप क्या भरेंगे? ब्रिंग। ठीक है, और सी क्लास, पी प्राउड, एम मैच हो जाएगा। इसके अलावा 4 अल्फाज और मांग रहे हैं। तो बी ब्रिंग आपने लिखा था, दूसरा क्या कर सकते हैं? बर्थडे। ठीक है, और क्लास कैप्टन कर सकते हैं सी से क्लास, सी से कैप्टन। प्राउड, प्रैक्टिस, मैच, मनी। तो ये था। दूसरा देखिए, मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स यू नीड फॉर राइटिंग अ लेटर। कह रहे हैं कि मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स, चीजों की एक फहरिस्त बनाइए, यू नीड फॉर राइटिंग अ लेटर, जो आपको एक खत, जिन्हें आपको एक खत लिखते वक्त जरूरत पड़ती है। यानी उन चीजों की लिस्ट बनाइए जिनकी जरूरत आपको खत लिखते वक्त पड़ती है। ऑल यू हैव टू डू इज टू फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक अ फुल वर्ड्स। कह रहे हैं कि आप सबको ये करना है, टू फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगहों को भरना पड़ेगा, टू मेक अ फुल वर्ड, मुकम्मल लफ्ज बनाने के लिए। तो मुकम्मल लफ्ज बनाने के लिए आप सबको खाली जगह भरना होगा। तो देखिए, पी है, एन है, इसके बीच में छोड़ दिया है, तो खाली जगह यहाँ पे ई भरोगे, पेन हो जाएगा। पी है, फिर पी, फिर आखिर में रा है, बीच में तो छोड़ दिया है,
तो पी के बाद में ये और फिर एक दूसरे पी के बाद में ई पेपर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इन दिया है और एन डी उससे पहले दो हुरूफ की जगह को छोड़ दिया है तो इनलैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनलैंड लेटर। और इनवेलॉप हो जाएगा इसी तरह ई एन एल ओ फिर आखिर में ई है तो इनवेलॉप हो जाएगा लिफाफा के माने में। इसी तरह के एस टी एम पी है तो यहाँ पे ए भरेंगे स्टैम्प हो जाएगा, मोहर के माने में है। और जी है एम है बीच में जी छोड़ दिया है तो ये गम हो जाएगा गोंद के माने में। तो ये एक्सरसाइज थी आपकी। और फिर ये आखिरी पेज पे देखिए दिखा रहे हैं कि राइट अ लेटर दिस वे, यानी इस तरीके से आप खत लिखेंगे। ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले आवर ओन एड्रेस पेज पलटिए, आवर ओन एड्रेस डेट, पहले आप अपना खुद का एड्रेस डालेंगे, डेट डालेंगे, उसके बाद में सैल्यूटेशन यानी सलाम वगैरह का ये, और फिर ये पारा 1 और इसके बाद में पारा 2 बॉडी ऑफ द लेटर होगा। इसके बाद पारा 3 यानी आपको आखिर में जो खात्मे का है वो लिखेंगे। और फिर एंडिंग योर सिंसियरली फिर यहाँ पे लिखेंगे और फिर सिग्नेचर करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे इस खत में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आप शुरू में आप अपना एड्रेस डालें, डेट वगैरह, फिर वहाँ ग्रीटिंग यानी सलाम दिए हैं माय डियर ग्रैंड मदर, और फिर यहाँ पे बात को शुरू किए, फिर मेन बात है, फिर आखिर में क्या है, फिर यहाँ पे योर लविंग यानी यहाँ ये बताया था जैसे एंडिंग योर सिंसियरली करके तो यहाँ पे खत्म किया। ये तरीका था खत का जिसको मैडम ने यहाँ लेडी टीचर ने बताया था इस सबक में। तो ये आपका मुकम्मल हुआ ये सबक भी एक्सरसाइज के साथ। आइए इसके तहत कुछ अल्फाज हैं इनको लिख लिया जाए। ठीक है, कॉपी निकालिए और फौरन लिखना शुरू हो जाइए। देखिए टू गेव गिवन देना, टू गिव सेकेंड फॉर्म गेव और फिर गिवन GIVEN गिवन देना, टू मेक MAKE मेक और सेकेंड थर्ड फॉर्म मेड MAD मेड, इसका भी मेड बनाना। और वे WAY वे तरीका रास्ता, तरीका रास्ता। और इसके बाद ऑन ऑन मतलब अपना अपना। सैल्यूटेशन SALU सैल्यूटेशन PATION सैल्यूटेशन। आदाब तस्लीम। और एड्रेस ADDRESS एड्रेस पता, इसके बाद में एंडिंग ANDING एंडिंग। खात्मा इख्तिताम। सिंसियरली SINCERLY सिंसियरली। मुखलिसाना खुलूस से। इनवेलॉप लिफाफा, इनवेलप लिफाफा। गम GUM गम। गोंद। और स्टैम्प STAMP स्टैम्प मोहर। एटलीस्ट कम से कम, एटलीस्ट कम अज कम। प्रैक्टिस मस्ट PRACTIC प्रैक्टिस मस्ट। ये कुछ अल्फाज थे जिनको आप लिख लीजिए और स्पेलिंग के साथ याद करना है। रोजाना जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है
राइटिंग लिखने का उसको जरूर लिखते रहिए, तो जरूरी है डेट डाल करके, वो होमवर्क है आपका। और ये स्पेलिंग याद करना, मीनिंग याद करना, ये भी होमवर्क है, लेकिन वो बहुत जरूरी है और ये भी जरूरी है, सबको करते रहना है। आज के लिए बस इतना ही, सी यू अगेन, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।